अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये बीजी 5th सेमेस्टर की क्लास है जिनका एग्ज़ाम 27th को स्टार्ट होने वाला है। सो बिफोर आई स्टार्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मे अल्लाह सक्सीड यू। ठीक है, मैं कंटिन्यूसली आप लोगों की क्लास नहीं दे रहा हूँ। इसकी वजह ये भी है कि वी हैव सर्टन आई एम वेरी मच बिजी विद सम इम्पोर्टेंट स्टफ, तो दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग योर क्लासेस कंटिन्यूसली। एनीवेज आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट मैं आपका जो सिलेबस है अच्छी तरह से कवर करके दूंगा। तो आज हमारा लास्ट यूनिट है। 3 यूनिट्स मैंने आपके कंप्लीट किए हैं। अगर अभी आप नए से आज वीडियो देख रहे हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और प्लस जाके प्लेलिस्ट चेक करो। मैंने हेल्थ एजुकेशन पे सारा सिलेबस जो है वो कवर करके दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। 4th यूनिट जो है व्हाट इज़ इट इज़ अंडरस्टैंडिंग योग एंड मेडिटेशन। जी हाँ बेटा, हमने हेल्थ के बारे में आपको बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आपको बताया, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, मैल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, थोड़ा बहुत स्ट्रेस के रिलेटेड मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। अब ये जो योग एंड मेडिटेशन है ये कुछ एक्चुअली ऐसे स्ट्रैटेजीज़ है जिससे हम अपने शरीर को, अपने हेल्थ को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को बिल्कुल अच्छे से रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें योग पढ़ना है, मेडिटेशन पढ़ना है। एक्चुअली योग एंड मेडिटेशन ये एक ही टर्म है, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है लाइक योग फिलॉसफी का मतलब क्या है, योग और मेडिटेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स क्या है, एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योग एंड मेडिटेशन। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इट विल जस्ट टेक मी 2 or 4 लेक्चर्स, सो स्टे कनेक्टेड विद योर शाहिद सर। सो हियर वी गो। चलिए बेटा, अंडरस्टैंडिंग योग फिलॉसफी। सबसे पहले आपको योग फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ये योग फिलॉसफी क्या है, चलिए समझते हैं। ओके, ये जो योग फिलॉसफी है ये एक एंशंट सिस्टम ऑफ थॉट है जो कि ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द एंशंट और इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, जिसके कोर प्रिंसिपल्स हमें उन टेक्स्ट से मिल रहे हैं जो कि फंडामेंटल बुक्स है इंडियन लिटरेचर के, लाइक वेदास, लाइक उपनिषद, भगवद गीता। देखो बेटा, योग फिलॉसफी बेसिकली वो फिलॉसफी है जिसके प्रिंसिपल्स हमें उन टेक्स्ट से मिल रहे हैं जो इंडिया के फेमस टेक्स्ट बुक्स रहे हैं। लाइक अगर हम हिंदुइज्म की बात करेंगे, द मोस्ट सैक्रेड बुक फॉर हिंदुइज्म इज वेद, उपनिषद, भगवद गीता। ठीक है, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ से आपको योग फिलॉसफी का रिसोर्स मिल रहा है वो है योग सूत्रास ऑफ पतंजलि। ठीक है, तो वहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि योग फिलॉसफी जो है इसका जो इसकी जो ऑरिजिनेशन कहाँ हुई है, ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इट हैज़ बीन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सैक्रेड बुक्स लाइक वेदास, उपनिषद, भगवद गीता एंड योग सूत्र ऑफ पतंजलि। ठीक, और अक्सर कहा जाता है कि योग फिलॉसफी का एम है फिजिकल फिटनेस। बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट टू स्पिरिचुअल लिबरेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। समझ आ गया बेटा? सो ये आपको याद रखना है। तो आप समझ आ गए योग फिलॉसफी का मतलब क्या है। सिंपली योग फिलॉसफी इज दैट फिलॉसफी विच हैज बीन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन विद इट्स कोर प्रिंसिपल्स फाउंड इन द टेक्स्ट सच एज वेद, उपनिषद, भगवद गीता, योग सूत्रास ऑफ पतंजलि। ठीक बात है ना, वेरी नाइस। अब चलते हैं इसके की एस्पेक्ट्स देखते हैं। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट योग फिलॉसफी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी योग फिलॉसफी की बात आएगी ना तो प्लीज एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट 8 लिम्स ऑफ योग, यानी आस्थंग योग। आपको ये 8 लिम्स वाला पार्ट आपको बुद्धिज्म में भी मिल रहा है। बुद्धिज्म में हम पढ़ते हैं ना 8 फोल्ड पाथ, लेकिन यहाँ 8 फोल्ड पाथ इसको हम आस्थंग मार्ग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आस्थंग योग कहते हैं।
समझ आ गया। अब ये 8 लिम्ब्स क्या है, 8 लिम्ब्स क्या है, जो पतंजलि में ये लिखा हुआ है 8 लिम्स। तो देखो पतंजलि योग सूत्र जो है ये आउटलाइन करता है 8 फोल्ड पाथ। ये याद रखना है, योग सूत्र, पतंजलि's योग सूत्र आउटलाइन द 8 फोल्ड पाथ और 8 लिम्स ऑफ योग, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं ताकि हमारे बैलेंस्ड, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ बने। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव अ बैलेंस्ड, हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, so we have to use these 8-fold path or 8-fold limbs. It has been described in Patanjali's योग सूत्र। ठीक है, वो क्या क्या है देखो, आपको कैसे याद रखना है, मेरे साथ आप कहो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धरण ध्यान समिधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा धरण ध्यान समिधि। अब ये क्या है, ये जो यम है, यम पहला ही क्या सूत्र है, पहला सूत्र है अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ अटेन करनी है, मीनिंगफुल लाइफ अटेन करनी है, हेल्दी फुल लाइफ अटेन करनी है, बैलेंस्ड लाइफ अटेन करनी है, देन यू हैव टू लव सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लाइक यू शुड लव नॉन वायलेंस, यू शुड लव ट्रूथफुलनेस, यू शुड नॉट स्टील द थिंग्स, यू शुड बी मॉडरेट एंड यू शुड बी नॉन अटैच्ड। नॉन अटैचमेंट का मतलब है आपको इस वर्ल्डली दुनिया से अटैचमेंट नहीं रखना है ना, ये लग्जूरियस लाइफ आपको नहीं, ये दिमाग में नहीं रखना है। तो दिस इज कॉल्ड यम। यम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इथिकल प्रिंसिपल ऑफ। ओके, सो यम का आपको समझ आ गया। अब दूसरा चलते हैं नियम। नियम का मतलब है रूल, प्रोटोकॉल्स, है ना। नियम पर्सनल ऑब्जर्वेंस, purity, contentment, discipline, self-study, surrender to a higher power. If you are being, अगर आपको कोई रूल करता है तो हायर पावर रूल करता है तो you must be obedient, right? You must surrender yourself from the higher power. नियम आप लोगों ने ये नाम सुना होगा बहुत जगह। नियम क्या है, उसूल, रूल्स ओबे करना। एंड अनदर इज आसन। आसन का मतलब है बॉडी पोस्चर, फिजिकल पोस्चर एम्ड एट डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड फोकस। तो कहते हैं ना, साउंड माइंड रिजल्ट्स इन साउंड बॉडी। अगर हम अपनी हेल्थ को, अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो हमें अपने बॉडी पोस्चर्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो योग में इसको कहते हैं आसन। देयर आर सो मेनी आसनस, वो आपको डिफरेंट आसनस नहीं पढ़ने, आई थिंक 12 आसनस है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आसन यानी फिजिकल पोस्चर, ये भी एक सूत्र है, योग सूत्र है जो आपको याद रखना है। अनदर इज प्राणायाम का मतलब ब्रेथ कंट्रोल, विच एनहेंसेस मेंटल क्लैरिटी एंड इनर काम। तो प्राणायाम भी एक योग सूत्र है जिसको अगर हमने यूज करना सीखा तो वी कैन अचीव अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। इसी तरह बेटा प्रतिहारा का मतलब है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस अलाउइंग इंट्रोस्पेक्शन, अपने सेंसेस को अलाउ करना ताकि वो अपने बारे में खुद अपने मन में झांक कर देखना, है ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो इसका मतलब ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। अगर आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि हु एम आई, व्हाट इज माई पर्पस, व्हाट आई हैव टू डू, तो इसका मतलब है आप मोक्ष जो है, लिबरेशन जो है, आप वो अटेन कर सकते हो। अनदर इज धरन का मतलब है कंसंट्रेट करना, training of the mind or to focus on one point. And another is ध्यान का मतलब क्या है, मेडिटेशन, डीपली मेडिटेट करना ताकि आप फोकस्ड रहो और आपको एक अवेयरनेस मिले। ठीक है, ध्यान। एंड द लास्ट वन इज समाधि का मतलब है जब आप मोक्ष पाओगे, जब आप लिबरेशन पाओगे, तो इसका मतलब है व्हेन यू आर एनलाइटेंड। एनलाइटमेंट और द स्टेट ऑफ यूनियन विद द डिवाइन और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। कहते हैं ना, अगर अपने सोल को आपने यूनिवर्स के साथ, डिवाइन फोर्स दैट इज गॉड, इसके साथ अटैच हुआ तो इट इज कॉल्ड समाधि। So these are, my dear, the 8-fold path which we called as 8 limbs of योग और आस्थंग योग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह tomorrow I will be taking central core concepts and then we have another these terms। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाज़त। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।